लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा लेट्स डिकोड द बिग बॉस। तो आज का हाईलाइट था द बीबी शो, फर्स्ट टैलेंट शो जो बीबी बिग बॉस हाउस में हुआ और मुझे बड़ा ही ज्यादा पसंद आया। तो ये एक क्रिएटिव टास्क था राशन के लिए। अगर बिग बॉस ये अच्छा टास्क करेंगे तो इनको राशन मिलेगा 100%। तो इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? तो इसमें हाउसमेट्स जिनको असाइन किया था ये काम, उनको एंटरटेन करना था हाउस को, ताकि उनको वीकली राशन अपना सिक्योर कर पाए। और इसके होस्ट बने जीशान, क्या टशन मार रहे थे भाई, वो कुर्ता पजामा ब्लैक पहन के और यहाँ पे वो कपड़ा सा टांग के। बड़ा अच्छा होस्ट किया जीशान ने, जान ला दी भाई। डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, बहुत कुछ है, तो उसने अपना टैलेंट बहुत ही अच्छा दिखाया। तो इसमें इनॉग्रेल डांस हुआ नीलम का, जो कि बहुत हाई एनर्जी डांस था, सब लड़के भी कूद पड़े उसके साथ डांस में। बड़ा मजेदार डांस किया भाई नीलम ने। तो फिर आया अमाल। अमाल को 2 कंटेस्टेंट्स के लिए डिसलाइक सॉन्ग करना था, ठीक ठीक लगा मुझे, नॉट सो गुड। फिर आया प्रणीत, जिसने तो भैया डाल दी जान। उसको 5 कंटेस्टेंट्स के लिए को रोस्ट करना था जिनको वो बहुत डिसलाइक करता है। उसने कहा मैं डिसलाइक नहीं करता, मैं इन्हें बहुत घटिया मानता हूँ जिन जिन के बारे में उसने किया। फिर उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। प्रणीत ने किया फरहाना को रोज। सबसे पहले बड़ा ही मजा आया उसको, उसने बुलाया पिराना। उसने कहा पिराना है ना जो कि हमारा खून चूसता रहता है, पर ये पिराना तो ऐसी है हमारी खून एनर्जी दोनों चूसते रहते हैं। फिर उसने बताया जब फरहाना घर से बाहर चली गई थी, जो कि वो सीक्रेट रूम में गई थी, जबकि कंटेस्टेंट्स को तो नहीं पता था वो कहाँ गई है। तो कह रहा खटमलों ने हमें बहुत परेशान किया बीबी हाउस में, तो हमने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया भाई इन खटमलों को हटा दो, ये हमारा खून चूस रहे हैं रात भर। तो बिग बॉस ने हटा दिया खटमल। और फिर एंट्री हुई फरहाना की। खटमल के जाने के बाद भैया इसने तो हमारा दिन भी रात भी दोनों टाइम खून चूस चूस के हमें बेहाल कर दिया। हमने बिग बॉस से कहा भैया खटमलों को भेज दो, फरहाना को वापस ले लो। बहुत मजेदार था। फिर उसने फरहाना को कहा तूने मुझे कहा तेरे जोक्स होते हैं टट्टी, पर तेरे को मैं बता दूं तेरे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा था, तुझे तो यही सब कुछ दिखाई देगा। फिर उसने कहा बसीर ने तेरा मेकअप छुपा दिया था, तुम मेकअप के लिए बड़ा रो रही थी। तो बीच में से बोल पड़ती है हाँ मैं तो बिना मेकअप के भी सुंदर लगती हूँ। पर वो कहता है पर हमको तो तेरा चेहरा बिना मेकअप के, हमें तो तेरा असली चेहरा पहले ही हमने तेरे को देख लिया था। समझे क्या उसने निशाना मारा है। तो उसने फिर बोला तेरे को बिग बॉस सीक्रेट रूम से तो गौरव खन्ना ही इसको बाहर लेके आया था। तो कहता है एक पिराने के साथ एक शार्क ही रह सकता है, शार्क बोला गौरव खन्ना को। तो भैया बड़ा ही मजेदार इसने किया, फरहाना के लिए किया, फिर कुनिका के लिए किया, फिर तानिया के लिए किया। इसने बड़ा अच्छा रोस्ट किया, अपना टैलेंट बंदे ने दिखा दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छा ही रहा ये। फिर तानिया का तो भैया लुत्फ ही उठाया। मैंने तो इतनी सुंदर पोएम लिखी। उसने कहा मैंने फर्स्ट टाइम पोएम लिखी अपनी लाइफ में, और उसने अपने घर की जर्नी बाहर की जर्नी बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त की। एक बहुत सुंदर मोनोलॉग तैयार किया बंदी ने। हैट्स ऑफ टू। लगता है शो तो बंदी यही चला रही है, सब लोग इससे चिढ़ते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो कहती है भाई जितना बड़ा बिग बॉस हाउस है उतनी बड़ी तो मेरे घर की साड़ी की अलमारी है। तो भाई मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, पर बाकी लोगों को तो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सही बोला भाई, इतना कुछ है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएगी, नहीं भी है तो भैया अपनी शान करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिग बॉस हाउस में तो कंट्रोवर्सीज ही चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो शो ऑफ करो, दिखाओ, ताकि बाकी लोग उसके एक कंटेंट मिले लोगों को डिस्कस करने के लिए। तो तानिया बहुत बढ़िया कंटेंट दे रही है। वही धनिया साफ कर रही है तो कह रही भैया ये डस्टबिन, मैंने तो कभी डस्टबिन में फेंक रही पत्ते, ये तो मैंने डस्टबिन कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, हाथ को धोती बार बार। भैया क्या बंदी एक्टिंग करती, क्या ड्रामेबाज है। बहुत सुंदर बोला उसने सब कुछ। फिर बोलती है नीले साबुन से तो धोते हैं बर्तन, पीले साबुन से नहाते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि पोहे के लिए भी लोग लड़ते हैं। भैया बड़ा अच्छा अच्छा उसने बोला। फिर दिखा रहे हैं फरहाना। और फिर इसके बाद उन्होंने दिखाया था एक बहुत अच्छा एक इनैक्ट किया था हमारे मृदुल ने, जो कि लाइन मार रहे हैं किस पे, नटालिया पे, उस पे लाइमलाइट में रहने के लिए। पर वो तो कुछ इतना ज्यादा नहीं दे रही है कुछ भी, उनको पता नहीं क्यों, पर इंजॉय तो करती है जब उसको इंपॉर्टेंस मिलती है। तो कुनिका इन दोनों ने इनैक्ट किया था, एक इनको रोल प्ले दिया था। तो उन्होंने किया उसमें, उसने कहा माँ सब्जी काट रही है कि भाई मैंने एक लड़की पसंद, तू खाना क्यों बना रही है, तो मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा, शादी कर ले। तो शादी के लिए तो मैंने लड़की पसंद कर ली, कैसी है, तो कहता है वो फॉरेनर है, गोरी चिट्टी है और सब पसंद करेंगे। फिर ऐसे मजाक करता है कि वो तो सोना भी नहीं पहनती, तुम्हारा सोना बच जाएगा, और तुम उसको गालियां दोगी वो समझेगी नहीं क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोलती है। और जब वो उसके छोटे कपड़े देखती है कुनिका, तो कहता है अच्छा है ना माँ, छोटे कपड़े होंगे तो हमारा साबुन खर्च होगा। तो दोनों का ठीक था एक्ट एक, मगर उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी जो कि उनको बुराई करनी चाहिए थी, तो इस मामले में थोड़ा सा रह गया।
फिर उन्होंने दिखाया था अमाल का भी हो गया था, आवेज का तो एक डांस दिखाया था। भाई उसने तो जान डाल दी डांस करके, सबको बहुत एंटरटेन किया। बट उसको तो करना चाहिए मुंह से बोल के, ये तो उसका प्रोफेशन एक है ना। पर चलो अच्छा एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट हुआ। और नगमा तो भैया कूद पड़ती है, मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, पुतक 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 हर जगह करती है। बिग बॉस को अब इन लोग को जगा देना चाहिए, बहुत सोली है ये लोग। अब जो मेन कंटेस्टेंट्स जो जान है इस शो की, वो तो भैया नॉमिनेट होकर रह गए। गौरव तो एक कोने में बैठ गया है। बशीर की इस समय स्प्लिट हो गया, उसने कहा मैं तो सोलो खेलूंगा। जीशान और अमाल से अलग है। अमाल भी डर रहा है, अमाल तो सोता ही रहता है सारा दिन। जीशान भी कहता है इसको ही बाहर चले जाना चाहिए, तो सोता बहुत है। वाकई में अमाल को जाना चाहिए, क्योंकि वो कलर्स का को भी डिफेम कर रहा है। पता नहीं बहुत प्राइड है, बड़ा हॉटी पर्सन है अमाल। मुझे समझ नहीं आया इतना हॉटी क्यों है। वो अपनी इमेज सुधारने आया था, बट इतना सुधार नहीं पा रहा है अभी। अपने को समझता है सबकी रीत से बाहर। एक ग्रुप बना है फिर आशनूर का, अभिषेक का, अवेश का, नगमा का और प्रणित, ये सब आपस में बैठ रहे हैं। फिर जीशान का और अमाल का ही ग्रुप बन के रह गया है, क्योंकि बसीर तो सोलो खेलने लग गया है। अब बिग बॉस को कुछ जान डालनी पड़ेगी, टास्क थोड़े से और देने पड़ेंगे। एक तो मेरे को इस बार बिग बॉस में जेल ही नहीं दिखाई दी, इनकी जेल है भी कि नहीं है। जेल में जब जाते हैं ना भैया तब मजा आता है। थोड़ा सा तो भैया हार्डशिप्स दो ना इन लोगों को। अभी तो बड़ी मौज मस्ती हलवे वलवे खा रहे हैं सब, एक दूसरे को टीज जरा सा करते हैं। और वो बड़ा टीज कर रही है जब बसीर को जान के उसकी उसमें इंपॉर्टेंस गेन कर रही है। वो भी कह रहा है कि भैया इससे पीछे छुड़ाने के लिए इससे 4 लफ्ज मीठी बातें बोल लो, बस हो जाता है इसका। तो वो उससे फ्लर्ट भी कर रहा है, और अपना हैदराबादी अंदाज में भी बड़ा अच्छा उसने डायलॉग बोला। फिर कह रहा है जो तू फेंक के जा रही है ना यहाँ पे सामान, में झाड़ू लगा रहा हूँ, ये मैं तेरे बेड पे डाल के आऊंगा। फिर फ्लर्ट करके बोलते हैं तेरा बॉयफ्रेंड है, बता दे बता दे। तेरे को क्यों बताऊं, अगर मैं सिंगल भी होंगी तब भी तेरे को नहीं बताऊंगी। उसको भी बड़ा मजा आ रहा है, ब्लश कर रही है बंदी। और ये लोग गाना इन्होंने बना दिया जीशान और अमाल ने, इन दोनों की बडिंग लव स्टोरी के लिए। कहते हैं आधा इश्क आधा है पूरा हो जाएगा, आधा इश्क आधा है पूरा हो जाएगा। इनको टीज कर रहे हैं दूर से बोलते हुए। तो बसीर का गेम प्ले अच्छा दिख रहा है मेरे को, तानिया का अच्छा दिख रहा है, और कुनिका का अच्छा दिख रहा है। और वो तो साइलेंट होकर गौरव बैठी। गौरव को एक टास्क दे दिया बिग बॉस ने, उनको कन्फेशन रूम में बुलाया फर्स्ट टाइम। और उनको बोला भी, पहले से तो बताया नहीं था, पहले बोल के रखते कि तुम जज। अब बोला कि इन सबके तुम्हें कैसे अच्छे लगे, इन लोगों ने परफॉर्मेंस कैसी करी। उसने सबकी परफॉर्मेंस अच्छी बोली, बट मृदुल की और कुनिका की बोली कि नहीं प्रॉपर थी। जो उनको टास्क दिया था उससे वो हट गए थे थोड़ा, तो इसलिए 10% राशन उनका कट गया। इनमेट्स का मिलेगा इनको 90%। फिर एक टास्क के लिए बिग बॉस ने बुलाया। टास्क क्या था, एक वोटिंग थी कि प्रणीत ने कहा था कि जो उसने रोस्ट किया था जीशान को, उसने कहा था ये घासलेट के तेल, घासलेट का काम करता है, तो आप सब लोग इससे आश्वस्त हो कि नहीं। तो कई लोगों ने कहा नहीं, कई ने कहा, उसने कहा तुम फरहाना को, जब नीलम के साथ तुम्हारी बात हो रही थी, फरहाना बीच में आई तो तुमने उसको हटाया कि नहीं, पर उसने हटाया था। तो फिर फाइनल रिजल्ट हुआ कि वो घासलेट का काम नहीं करता है, वो समझाता है लोगों को। और नीलम ने, तानिया ने तो बोला घासलेट का काम करता है, और नीलम ने बोल दिया नहीं करता। तो दोनों के बीच में रिफ्ट हो गई थी तानिया और नीलम की। तो कुनिका ने कहा भी तुम मत लड़ो, बाद में लड़ना। पर थोड़ा सा दोनों के बीच में एक दरार हल्की सी आई, अब देखते हैं क्या होता है। और प्रणीत को इस फैसले के बाद कर दिया है कैप्टनसी टास्क से की रेस से बाहर। तो अगला रिव्यू देखने के लिए कीप वॉचिंग माय